नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 10। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको कैसे हल करेंगे यह इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है कि एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ है ना अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है क्या कहलाती है। तो देखिए ऐसी दूरी जो है कि रेखाखंड के साथ में चलते हुए एक आकृति बंद आकृति बनाती है उसे हम कहते हैं परिमाप। क्या बोलेंगे? परिमाप, है ना। परिमाप यानी परिमिति और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम पेरीमीटर। कैसे? देखिए हमने यहाँ से एक रेखाखंड खींचा, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले और फिर यहाँ चले। इतनी जो दूरी जो तय की है यह कहलाता है परिमाप। आकृति कोई सी भी हो उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। यह आकृति आयत की है लेकिन आकृति किसी प्रकार की हो सकती है ना। इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ये है ना। तो इसमें जितनी भुजाएं हैं, जैसे ये एक भुजा यहाँ पर हो गई है, दूसरी भुजा ये यहाँ से यहाँ तक हो गई है, तीसरी भुजा यहाँ से यहाँ तक और चौथी भुजा यहाँ से यहाँ तक, पांचवी भुजा यहाँ से यहाँ तक और छठी यहाँ से यहाँ तक, सातवीं यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इन सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाएगा? परिमाप। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे किसी किसान को अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी होती है, बागड़ लगानी होती है ना। किसी भूखंड में चारों तरफ तार लगाने होते हैं या दीवार खींचनी होती है तो वहाँ पर हमें परिमाप की आवश्यकता होती है, ठीक है। या किसी कपड़े पर उसके चारों किनारों पर आपको कोई चमकदार कुछ लगाना है ना, तो वहाँ पर हमें परिमाप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो क्या कहलाती है। तो ऐसी आकृति जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं उसे हम कहते हैं वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है ना। क्या कहलाएगा वो? वर्ग। यानी इस प्रकार से जो होता है आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। ये सारे चारों भुजाएं बराबर हैं और ये प्रत्येक कोण भी समकोण होता है, बराबर होते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं ये आकृति एक आयताकार है, एक आयत है। इसमें ए बी की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बी सी जो भुजा है इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। सी से डी तक की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और डी से ए तक की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर हैं और ये भी 10 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से यह भुजा और यह भुजा भी बराबर है, देखिए 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। अब इसका हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो इसकी चारों भुजाओं का योग हम जो है लिख देते हैं। पहली भुजा कौन सी हो गई? ये ए बी है ना, धन बी सी धन सी डी धन डी ए, ये हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए। क्लियर? इन चारों का हम योग कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ए बी का मान कितना है। ए बी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर लिखा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। धन बी सी कितनी है? अब देख रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, हमने लिखा 5 सेंटीमीटर। धन सी डी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ लिखा 10 सेंटीमीटर। और डी ए कितनी है? 5 सेंटीमीटर, इसके नीचे हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 10 और 5 कितना होता है? 15, 15 और 10 25, 25 और 5 कितना हो गया? 30, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, है ना। ए बी बराबर हो गया आपका 10, बी सी 5, सी डी
10 और डी ए 5। तो 15 और 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, इसका कहलाएगा परिमाप। ठीक है ना, कितना होगा परिमाप 30 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिणाम को क्या कहते हैं। है ना, देखिए अब बंद आकृति है और उसके द्वारा जो स्थान घेरा गया है, जैसे मान लिया हमने कि एक आकृति ली है, एक आयत के आकार के लिए आकृति, ये आयत है। अब इस आयत के द्वारा ये जो जितना स्थान घेरा गया है, ये है ना, ये जो स्थान घेरा गया इसके द्वारा, यह कहलाएगा क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया। ठीक है ना, और हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल कहलाएगा। है ना, किसी भी बंद आकृति द्वारा किसी तल पर घेरे गए स्थान को हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल। है ना, और इंग्लिश में से हम कहते हैं एरिया। ठीक है, क्या बोलेंगे एरिया। ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, नीचे कुछ आयतों की भुजाओं की माप दी गई है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहली आयत क्या है, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। है ना, जिसे हम देखिए कैसे हल करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। हमने यह लिखा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। है ना, जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई में चौड़ाई गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देख रहे हैं लंबाई कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर हमें लंबाई दी गई है। है ना, कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, गुणित चौड़ाई कितनी दी है आपको 5 सेंटीमीटर। हमने दोनों गुणा कर दिया तो 3 पंजे 15, तो 15। अब सेंटीमीटर 2 बार आया है, देखिए तो हमने ये लिखा इसकी घातांक 2, यानी इसको हम पढ़ेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की घातांक 2 लगाते हैं तो जो घातांक 2 होती है उसे हम बोलते हैं वर्ग। है ना, तो या तो लिखें वर्ग सेंटीमीटर या इस प्रकार से लिख दें सेंटीमीटर की घातांक 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब अगली जो आयत है उसकी लंबाई आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे इसका मान रख देंगे इस प्रकार से। और वैसे देखिए लंबाई अधिक होती है ना, लेकिन प्रश्न जो दिया है हमें उसी के हिसाब से इसको हल करना है। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, हमने यहाँ लिखा लंबाई 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये लिखा हमने 8 सेंटीमीटर। है ना, जबकि व्यवहार में क्या होता है लंबाई, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसको लंबाई कहते हैं, तो लंबाई का माप अधिक होता है और चौड़ाई का कम होता है। ठीक है ना, हमने 6 में 8 का गुणा किया तो 6 8 48 वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया। है ना, क्षेत्रफल हमेशा जो है वर्ग में आता है, वर्ग मीटर हो, वर्ग सेंटीमीटर हो या वर्ग फीट हो, जैसे हमको यहाँ माप दी जाती है उसमें इकाई में उत्तर यहाँ पर आता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग इकाई। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई। इस सूत्र के द्वारा हम जो है किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना, देखिए वर्ग में आपको मालूम है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसे हम कहते हैं वर्ग, यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण होता है ना, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे वर्ग बोलते हैं। है ना, ठीक है, और वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, इसलिए हम इसे भुजा कहते हैं। ठीक है ना, भुजा की लंबाई। तो हमने यहाँ सूत्र लिखा हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। ठीक है ना, भुजा गुणित भुजा। अब भुजा हमें दी गई कितनी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, गुणा 7 सेंटीमीटर की भुजा की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है वर्ग की, और उसे हम भुजा कहते हैं। तो 7 में 7 गुणा किया तो कितना जाएगा 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर। है ना, सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे घातांक 2 लगा देंगे और पढ़ेंगे वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 49, है ना 49। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख करके इसकी घातांक हम 2 लगा देते हैं। ठीक है ना, चलिए
अब अगला जो वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई हमको दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए उसको हम हल कैसे करते हैं। तो 9 सेंटीमीटर यानी भुजा की लंबाई आपको दी गई है, कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर। हमने लिखा 9 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 9 में 9 का गुणा करते हैं, कितना होता है 81 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। कि गुणा करने पर घातांक जुड़ जाती है, सेंटीमीटर 2 बार आए हैं गुणा के रूप में, इसलिए घातांक हमने 2 लगा दी। ये आपका उत्तर आ जाएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक सम पंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए यहाँ दिया है हमें पंचभुज, सम पंचभुज यानी जिसमें पांचों समान भुजाएं हों। पंच यानी 5 होता है, भुज यानी भुजा, है ना। तो यहाँ पर सूत्र क्या लिखा है हमने, एक सम पंचभुज का परिमाप बराबर कितना दिया आपको 200 सेंटीमीटर। अब पंचभुज है, पांचों भुजाएं बराबर है, इसलिए इसका जो सूत्र क्या हो जाएगा 5 गुणित भुजा की लंबाई बराबर कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है भुजा की लंबाई, तो हमने ये लिखा भुजा की लंबाई बराबर क्या लिखा 200/5, 5 से इसको हमने डिवाइड किया, 5 चौके 20, शून्य के शून्य, तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक भुजा की लंबाई हो गई है ना, ये लिखा ना प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है ना। देखिए क्षेत्रफल आपको दिया गया है 40 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है गत्ते की चौड़ाई। हमने यहाँ सूत्र लिखा हुआ है कि गत्ते की चौड़ाई बराबर गत्ते का क्षेत्रफल, है ना, बटे गत्ते की लंबाई। चौड़ाई ज्ञात करनी है तो लंबाई से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, उसका भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो गत्ते का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 40 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिखा हमने 40, बटे गत्ते की लंबाई हमको दी गई है, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो 40/10, लास्ट में शून्य है, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाता है। अब 4/1 का मतलब होता है 4, है ना। तो गत्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। अब क्या बनाया जाता है, यहाँ पर एक प्रश्न के 3 भाग दिए गए हैं, तो हम क्रमशः एक एक भाग हल करेंगे। पहला भाग है एक वर्ग, यानी धागे का टुकड़ा कितना है 60 सेंटीमीटर है, और हमें क्या बनाना है वर्ग बनाना है, और ज्ञात करना है उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई। क्लियर। चलिए, तो वर्ग में हम जानते हैं 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाएं होती है बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई बराबर, अब धागा जो है वो कितना लंबा है 60 सेंटीमीटर है, तो हमने 60 में 4 का भाग लगा दिया, यानी 60/4। अब 4 से हम क्या करेंगे 60 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 एकम 4, है ना, बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 15 बार डिवाइड होता है। अर्थात क्या हो जाएगा कि इस जो वर्ग की भुजा लंबाई कितनी निकलेगी 15 सेंटीमीटर, कितनी जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया है 60 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये आपको दिया गया है परिमाप, है ना, क्योंकि धागा है इस प्रकार से हमें यदि बनाया है इस हो जाएगा, ठीक है ना, ये उसका होगा परिमाप, ठीक है ना। चलिए, अब हमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज, क्या दिया गया है समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, है ना। अब त्रिभुज यानी 3 भुजा होती है, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, धागा हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर, है ना, धागा क्या है 60 सेंटीमीटर लंबा है ना, देखिए दिया हुआ है, धागे का टुकड़ा वही है, इसकी लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करेंगे कि 60 में हम 3 का भाग लगाते हैं, यानी 60/3, 3 से हमने 60 को डिवाइड किया, 3 दूनी 6, शून्य के शून्य, यानी 20। तो यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा की लंबाई हो जाएगी
20 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हमें ज्ञात करना है सम पंचभुज की एक भुजा की लंबाई। तो सम यानी समान, पंच यानी 5, यानी ऐसा जो आकृति है, ऐसी आकृति है जिसकी पांचों भुजाएं समान लंबाई की हैं, वह कहलाता है सम पंचभुज, है ना। पांचों भुजाएं इसकी बराबर बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो 60 में 5 का भाग लगा देंगे। अब 5 से 60 को हमने डिवाइड किया तो ये डिवाइड होता है 12 बार, यानी उस सम पंचभुज की एक भुजा की लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर है, यानी ये टाइल की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है कि 6 सेंटीमीटर है ना, और ये 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार से है ना। ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर आपको दी गई टाइल। अब एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी दी है? यहाँ भी प्रश्न के दो भाग किए गए हैं। पहला भाग है 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, यानी जो क्षेत्र हमारा है जिसमें वो टाइल लगानी है उसकी लंबाई है 144 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? टाइलों की संख्या कि कितनी टाइल लगेगी। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र टाइलों की संख्या बराबर, अब जिस क्षेत्र में हमको टाइल लगानी है उसका निकालेंगे क्षेत्रफल, है ना, बटे टाइल का क्षेत्रफल, है ना। टाइल की जो साइज है उसका हम निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल कितना दिया आपको? 144 लंबा और 100 चौड़ा, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमने लिखा 144 गुणित 100। ठीक है ना। और टाइल की लंबाई चौड़ाई कितनी दी हमको? 6 गुणा 10। ठीक है ना, ये हमने नीचे लिख दिया। अब ये शून्य से हमने ये शून्य काट दी है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है ना। फिर 3 से डिवाइड किया हमने, 3 चौके 12, है ना, और 3 8 24। अब क्या बचा हमारे पास में? 48 गुणित 5, यानी 48 गुणा 5 बचा है। ठीक है ना। तो 48 में 5 गुणा करते हैं तो कितना आता है? 240, यानी हमें उस क्षेत्र को ढकने के लिए, पूर्णतः ढकने के लिए 240 टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी ये जो क्षेत्र है इसको ढकने के लिए हमें टाइल कितनी चाहिएगी? 240 टाइल लगेगी। क्लियर हो गया? ठीक है ना। कितनी टाइल लगेगी? 240 टाइल। अब अगला जो है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, इसको हम याद करते हैं कि इस क्षेत्र को ढकने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, है ना, 70 और 36। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम, सूत्र लिखा हमने टाइलों की संख्या बराबर क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे टाइलों की संख्या। ये हमने लिखा, है ना। कितना दिया हुआ है देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं, है ना, 70 और 36। तो हमने लिखा 70 गुणित 36, है ना। टाइलों की माप आपको दी गई है 6 गुणा 10। ठीक है ना। अब 70 की शून्य और 10 की शून्य कैंसिल हो जाती है, 6 से 36 को हम काटते हैं तो 6 बार डिवाइड होता है। अब बचा क्या, है ना, 7 गुणा 6। क्या बचा? 7 गुणा 6, यानी 7 6 42। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को ढकने के लिए हमें 42 टाइल्स लगेगी। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। और आपको अन्य विषय के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर गणित वर्कबुक और अंग्रेजी वर्कबुक की भी वीडियो हैं जो बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं, जिन्हें आप समझ करके अपना जो कंसेप्ट है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।